सो पंजाब एफसी बिकम द फर्स्ट टीम जो आई लीग से प्रोमोट होकर आईएसएल में आ रहा है। अब ये तो अपने आप में ही एक हिस्ट्री है, बट इसे छोड़कर भी और भी कुछ मेजर पॉइंट्स है जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन पॉइंट को लेकर ही डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट अंकन एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सो एट फर्स्ट हम पंजाब एफसी की आईएसएल में प्रोमोट होने की स्टोरी शॉर्ट से जान लेते हैं। सो इस सीजन से पहले 2021-22 सीजन में पंजाब एफसी ने आई लीग के लीग टेबल पर थर्ड प्लेस पे फिनिश किया था विद टोटल 23 पॉइंट इन 12 मैच। अब उसके बाद पंजाब एफसी ने अपने नए हेड कोच को लाए, देन कुछ मेजर चेंजेस किए अपने स्क्वाड में, लाए अपने गोलकीपर किरण चिमजोंग को लाए माजिया से, मालदीव की क्लब। और किरण ने आके ही आई लीग में लास्ट सीजन 11 क्लीन शीट रखा था एंड लास्ट सीजन आई लीग के गोल्डन ग्लव्स विनर्स भी थे। देन लुका मैचिन को भी उन्होंने साइन किया था गोकुलम केरला एफसी ने, जिन्होंने लास्ट सीजन आई लीग में टोटल 16 गोल स्कोर किया था और इसके साथ साथ गोल्डन बूट विनर भी थे लास्ट सीजन आई लीग के। देन नेरोका से जुआन मेरा को साइन किया गया था और जुआन मेरा भी क्या परफॉर्मेंस दिया लास्ट सीजन में। उन्होंने टोटल 10 गोल स्कोर किया था और इसके साथ साथ कई सारे गोल्स में असिस्ट भी किया था। सो इन सारे प्लेयर्स की वजह से ही पंजाब एफसी लास्ट सीजन आई लीग के चैंपियन बने थे विथ 52 पॉइंट्स एंड लास्ट के 11 मैचेस वो अनबीटन थे एंड पूरे लीग में वो सिर्फ 2 मैचेस ही हारे थे। सो इस तरह से पंजाब एफसी ने आई लीग से आईएसएल में फुल डोमिनेशन के साथ प्रोमोट हुआ था एज ए मोस्ट डिजर्विंग टीम। सो पंजाब एफसी तो आईएसएल में प्रोमोट हो चुका है, बट इससे हमें क्या फायदा है। तो अब आते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो एक फर्स्ट है तो लेगासी। अब देखो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके पास एक रिच फुटबॉल हिस्ट्री है और इसके साथ साथ पंजाब एक फुटबॉल लविंग स्टेट भी है और पंजाब से ही हमारे नेशनल टीम के प्लेयर्स लाइक संदेश जिंगर, अमरिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह जैसे प्लेयर्स आते हैं। बट अभी तक इस पंजाब से ही कोई भी टीम आईएसएल में नहीं था। तो ये तो एक अपने आप में ही एक हिस्ट्री है। तो पंजाब एफसी जैसे आई लीग में पंजाब को रिप्रेजेंट करता था, ऐसे ही अब रिप्रेजेंट करेगा आईएसएल में पंजाब को। अब ऐसा नहीं है कि पंजाब एफसी ही फर्स्ट टीम है जो पंजाब के रिप्रेजेंट करता है इंडियन फुटबॉल के टॉप फ्लाइट में, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी टीम्स थे लाइक जेसीटी। सो जेसीटी इंडियन फुटबॉल में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब था। अब जेसीटी को 2011 में बंद कर दिया गया है, उसके पीछे कई सारे रीजंस है, बट जेसीटी के पास कई सारे अचीवमेंट्स थे लाइक फर्स्ट एनएफएल लीग को जेसीटी ने ही जीता था और इसके साथ साथ 5 डूरन कप, 2 फेडरेशन कप एंड एक आईपीएल शील्ड के साथ साथ और भी कई सारे टूर्नामेंट जेसीटी ने जीता था। और इसके साथ साथ प्लेयर लाइक सुनील छेत्री, आईएम विजयन जेसीटी के तरफ से खेले थे और इसके साथ साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग के टीम वुल्व्स के साथ जेसीटी का एक टाई अप भी हुआ था एंड 2011 तक जेसीटी ने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था इंडियन फुटबॉल के टॉप फ्लाइट में। बट उसके बाद उसको बंद किया जाता है लाइक कुछ फाइनेंशियल इशू और इसके साथ साथ उनका स्टेटमेंट था कि व्यूअर्स का भी कमी उनको महसूस हो रहा है। सो और भी कुछ सारे रीजंस के लिए जेसीटी को बंद किया गया था। और सिर्फ जेसीटी नहीं, पंजाब पुलिस जो पंजाब के लोकल पुलिस की टीम है, वो टीम भी पंजाब को रिप्रेजेंट किया है इंडियन फुटबॉल के टॉप फ्लाइट में। और पंजाब एफसी के साथ जेसीटी का एक राइवलरी भी था पंजाब में, लाइक वेस्ट बंगाल में मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल, कुछ ऐसा ही राइवलरी था जेसीटी और पंजाब पुलिस के बीच में। फिलहाल पंजाब एफसी पंजाब के स्टेट लीग में खेल एंड पंजाब पुलिस एफसी भी उतना कुछ जेसीटी के बाद उतना ज्यादा कुछ खास इंडियन फुटबॉल के टॉप फ्लाइट में नहीं था। तो मिनार्वा पंजाब आने के बाद सिर्फ 1 साल में आई लीग में प्रोमोट होने के बाद ही 2017-18 सीजन में मिनार्वा पंजाब एफसी आई लीग टाइटल जीत लिया था एंड उसके बाद 2020 में राउंड ग्लास ने मिनार्वा पंजाब को टेक ओवर कर लेते हैं एंड एज ए रीप ब्रांड राउंड ग्लास पंजाब एफसी से इंट्रोड्यूस होते हैं आई लीग में। एंड नाउ सेकेंड मेजर पॉइंट, विजन। तो पंजाब एफसी का विजन क्या है? सिर्फ आईएसएल खेलना नहीं, पंजाब एफसी का विजन है कि जो पंजाब फुटबॉलर से उनको टॉप फ्लाइट में चांस देने का।
मतलब कि एकदम ग्रास रूट लेवल में काम करना है, फिर प्लेयर्स को लाना है अपने मेन टीम में, एकदम जो टीम आईएसएल में खेलेगा होम ग्राउंड, यानी कि पंजाब के प्लेयर्स को चांस देना है इंडियन फुटबॉल के टॉप फ्लाइट। मतलब कि जो एकेडमी के थ्रू पंजाबी प्लेयर्स आएंगे उनको अपने आईएसएल टीम के थ्रू पंजाब एफसी आईएसएल में चांस देंगे इंडियन फुटबॉल के टॉप फ्लाइट में खेलने के लिए। हालांकि ये विजन सभी आईएसएल टीमों का होना चाहिए, बट नहीं है, वो तो अलग ही टॉपिक है। और पंजाब एफसी का ये सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट या फिर कुछ स्टेटमेंट नहीं है, वो ऑन फील्ड ग्राउंड में काम भी कर रहा है। उनके रिजर्व टीम फिलहाल ही पंजाब के जो स्टेट फुटबॉल लीग है उसका चैंपियन है, और इसके साथ साथ इस साल जेएसडब्ल्यू का अंडर 13 यूथ कप उसका चैंपियन भी पंजाब एफसी है, और पिछले साल 2022 के जेएसडब्ल्यू अंडर 18 यूथ कप का भी चैंपियन था पंजाब एफसी। सो पंजाब एफसी ऑन ग्राउंड काम कर रहा है अपने जो पाइपलाइन है उसको रेडी करने के लिए। एंड द थर्ड मेजर पॉइंट है नॉर्थ इंडिया को आईएसएल में रिप्रेजेंट करना। आप नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इन सारे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है पंजाब एफसी आईएसएल में। अब हालांकि वो पंजाब में नहीं खेलेंगे, दिल्ली में खेलेंगे, क्योंकि उनका स्टेडियम अभी भी रेडी नहीं है आईएसएल के मैचेस होस्ट करने के लिए। एंड सभी को पता है कि आईएसएल में एक टीम था नॉर्थ से, दिल्ली डायनामोस एफसी, जो व्यूअरशिप के कमी से लोकेशन शिफ्ट करके उड़ीसा में चले आए थे। बट नाउ सिनारियो चेंज है, आईएसएल का फैन एंगेजमेंट धीरे धीरे ऊपर गया है, यानी कि आईएसएल का व्यूअरशिप धीरे धीरे ग्रो किया है। सो अब एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है पंजाब एफसी के लिए, एकदम ग्रेट टाइम पर नॉर्थ इंडिया से अपनी सपोर्ट गेन करने के लिए, क्योंकि इंडियन नेशनल टीम भी बैक टू बैक 3 ट्रॉफीज जीता है, और इसीलिए इंडियन फुटबॉल कई ज्यादा फैन एंगेजमेंट गेन किया है लास्ट कुछ मंथ्स में। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर पंजाब एफसी अपने फैन एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। एंड नंबर 4th एंड लास्ट पॉइंट, इंडियन फुटबॉल के पॉजिटिव साइड्स। आप देखो, पंजाब नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए क्या होगा, आईएसएल आप नॉर्थ इंडिया में खेला जाएगा, एक तरह से आईएसएल को रीच किया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में। अब जो फैंस है नॉर्थ इंडिया में आईएसएल के, अब धीरे धीरे और भी इंक्रीज होगा। अब आईएसएल के अगर फैन इंक्रीज होता है तब इंडियन फुटबॉल का भी फैन इंक्रीज होगा। सो इससे तो इंडियन फुटबॉल का फायदा है एक तरह से, और इसके साथ साथ आईएसएल में मैचेस भी इंक्रीज होने जा रहा है। अब पहले एक टीम लीग में 20 मैचेस खेलता था, अब 22 मैचेस खेलेगा। अब इससे भी एक पॉजिटिव साइन है। अब प्लेयर्स को खेलने के लिए, अपनी टीम चॉइस करने के लिए ज्यादा टीम से आईएसएल में, और इसके साथ साथ गेम टाइम भी मिलेगा प्लेयर्स को। अब जो प्लेयर्स रिजर्व बेंच पे होते हैं वो अब अपने लिए एक सही टीम चूज कर सकेंगे। अब प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाई सैलरी लेकर बेंच पे बैठेंगे या फिर कम सैलरी लेकर मैचेस खेलेंगे और अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। अब वो तो प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये था कुछ मेजर पॉइंट जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। एंड इसके साथ साथ बेस्ट विशेष फॉर पंजाब एफसी। हालांकि वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है डुरंड कप में, तो उसको इग्नोर करो क्योंकि ये एक प्री सीजन टूर्नामेंट है। बट रिसेंटली उन्होंने केरला ब्लास्टर एफसी के साथ एक प्री सीजन फ्रेंडली मैच खेला है और उसमें वो 3-2 से केरला ब्लास्टर एफसी को हराया है। सो पंजाब एफसी धीरे धीरे अपने फॉर्म में आ रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं एंड हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। नीचे आपको लिंक्स मिल जाएगा और इसके साथ साथ नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा होगा, उन वीडियोस को भी देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।